हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। मतलब कि ये जो ट्रेड हो रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से जो ट्रेड कर रहे थे, यानी कि यहाँ से जो सामान खरीद रहे थे अपने कंट्री में जाके ज़्यादा दाम में बेच रहे थे, उसके कारण यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाता था, यानी कि बैटल कैसे हो जाता था, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे टॉपिक का क्या है इसमें। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कि विद द मिसयूज ऑफ फरमान बाय कंपनी ऑफिशियल्स द नवाब्स ऑफ बंगाल वेयर अनहैप्पी विथ कंपनी ऑफिशियल्स। देखिए, हम लोग अपने पिछले क्लास में ये पढ़े हुए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था, फरमान का यानी कि जो ऑर्डर हुआ करता था राजा लोगों का, उसका ये लोग गलत इस्तेमाल करते थे। और गलत इस्तेमाल वो भी किस रूप में, प्राइवेट ट्रेड के रूप में वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो इससे हुआ क्या ना, इससे ये हो गया ना कि बंगाल में बहुत ही ज़्यादा पैसे का नुकसान हो गया। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग ट्रेड तो कर रहे थे लेकिन प्राइवेट ट्रेड का कोई टैक्स देते नहीं थे, जिसके कारण इन लोगों को पैसा का नुकसान देखने को यहाँ पे मिला। तो जिसके कारण हुआ क्या ना कि बंगाल के जितने भी नवाब थे, अब ये नवाब वर्ड आपके लिए थोड़ा सा अलग है। देखिए, नवाब का मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल राजा कह सकते हैं, बिल्कुल कह लीजिए राजा। क्योंकि नवाब जो है ना, उसका जो रहने सहने का तरीका होता है, उसका जो पूरे तरीके से चाल चलन होता है, वो पूरी तरीके से राजा के जैसा ही होता है। तो आप राजा कहिए या फिर नवाब कहिए, बात सेम है लगभग। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही नाखुश थे अंग्रेज़ों से। नाखुश इसलिए थे क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, नवाब के यानी कि राजा के जितने भी फरमान हुआ करते थे, जो भी ऑर्डर हुआ करते थे, उनका ये लोग मिसयूज़ करते थे, अच्छी तरीके से पालन नहीं करते थे ये लोग। ठीक है, इसके कारण ये लोग बड़ा नाराज़ थे, नवाब बंगाल के जितने भी थे। उसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू दिस देयर वर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण इन दोनों के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में और नवाबों के बीच में, यानी कि राजाओं के बीच में, बंगाल के जितने भी उस समय पे राजा थे, उन सभी के बीच में लड़ाई झगड़ा एकदम नॉर्मल था, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स गेंड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। और जब बंगाल यानी कि जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया, तो जितने भी छोटे मोटे उसके गवर्नर हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे, वो लोग क्या कर गए, बंगाल के पावर को अपने अंडर में ले लिए और वो लोग बन गए नवाब। ठीक है, आगे मुर्शिद क्वाली खान, अलवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला खान, सिराजुद्दौला आप मिलने इसको कह लीजिए, बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बंगाल में कौन कैसे कैसे हमारा यहाँ पे नवाब बना, यानी कि राजा बना। तो सबसे पहले औरंगजेब के मृत्यु के बाद बंगाल का जो नवाब बना वो बना मुर्शिद क्वाली खान, उसके बाद फिर बना हमारा अलवर्दी खान, और उसके बाद लास्ट में बना सिराज उद्दौला। याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। और ये तीनों का तीनों बहुत ही ज़्यादा खास, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रूलर, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट था, प्लस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये तीनों का तीनों जो है ना, किसके अंडर में पहले काम क्या करते होंगे, पहले अंडर में काम क्या करते होंगे, औरंगजेब के। क्योंकि जब औरंगजेब मर गया तो ये लोग अपने अंडर में कंट्रोल को ले लिए। ठीक है ना। उसके बाद दे रिफ्यूज टू ग्रांट एनी कंसेशन टू द कंपनी लाइक द राइट टू मिंट कॉइन्स, राइट टू फोर्टिफिकेशंस एंड सो ऑन। यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है, देखिए, हालांकि जितने भी ये तीनों के तीनों जो हमारा रूलर थे ना, ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे ना, दे रिफ्यूज टू ग्रांट एनी कंसेशन टू द कंपनी। ये किसी भी प्रकार के छूट को नहीं देना चाहते थे, यानी कि किसी प्रकार का सुख सुविधा ये अंग्रेज़ों को नहीं देना चाहते थे। जैसे राइट टू मिंट क्वाइंस, यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि हम इंडिया में क्या करें, अपने सिक्के को छापे। अंग्रेज अपने सिक्के को अंग्रेज में यानी कि अंग्रेज लोग इंडिया में अपने सिक्के को छापना चाहते थे, ये भी नहीं करने देना चाहते थे ये तीनों के तीनों। उसके बाद राइट टू फोर्टिफिकेशन एंड सो ऑन। और याद कीजिए, आपको मालूम होगा कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये लोग क्या करते थे, समुद्र के किनारे जहाँ पे कि इनका जहाज़ लगता था, वहाँ पे ये लोग अपने किला को बनाया करते थे अपने सामानों को बचाने के लिए, है ना। तो ये तीनों का तीनों जो हमारा नवाब था ना, ये लोग चाहते थे ना ही आप इंडिया में अपने सिक्के को छापेंगे, प्लस ना ही आप फोर्टिफिकेशन बनाएंगे, यानी कि ना ही आप किला बनाएंगे। ठीक है, ये इनका कहना था, नवाब का कहना था। दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, यानी कि उसके साथ ही साथ ये लोग क्या चाहते थे, मुर्शिद क्वाली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि यदि आपको इंडिया से ट्रेड करना है तो आपको बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स। ट्रिब्यूट्स का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए, उसके बदले में आप हमको कुछ दीजिए। तो ये लोग चाहते थे। तो याद रखिएगा क्या है, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब जो हमारा यहाँ पे औरंगजेब के मरने के बाद जो नवाब हमारा बना बंगाल का,
वो बना मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला। ये तीनों का तीनों बहुत ही पावरफुल था और ये किसी भी प्रकार के छूट नहीं देना चाहते थे अंग्रेज़ों को। जैसे आप अपने सिक्के को इंडिया में नहीं छापेंगे, प्लस अपने यहाँ पे किले को नहीं बनाएंगे, है ना। उसके बदले में ये भी ये लोग चाहते थे कि यदि आपको इंडिया से ट्रेड करना है तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसे आपको पे करने पड़ेंगे इन रिटर्न। लेकिन वापस में जवाब में क्या हुआ? इन रिटर्न द कंपनी स्टार्टेड एक्यूजिंग द नवाब्स ऑफ बंगाल, they started undermining the authority of the Nawab, they refused to pay taxes, they started writing disrespectful letters to the Nawabs and trying to humiliate the Nawab of and his officials। लेकिन देखिए नवाब का क्या डिमांड था? इसका ये डिमांड था कि आप ना ही इंडिया में सिक्के को छापेंगे, ना ही आप किले को बनाएंगे, और यदि आपको ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन उसके बदले में इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने क्या किया? स्टार्टेड एक्यूजिंग द नवाब ऑफ बंगाल, उनको गलत ठहराना, मतलब कि उनको गलत साबित करना चाहते थे ये लोग। मतलब कि ये लोग इस प्रकार से नवाबों को ट्रीट करते थे कि आप गलत हैं। दे स्टार्टेड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, उसके अधिकार यानी कि उसके पावर को ये लोग नहीं मानते थे। अंग्रेज जो है ना, नवाब के पावर को ये लोग नहीं मानते थे। दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, ये लोग टैक्स भी नहीं देते थे। दे स्टार्टेड राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स टू द नवाब्स, और ये बहुत ही अभद्र तरीके से यानी कि बहुत ही गलत लेटर लिखते थे। किसको? नवाब को लिखते थे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट, और उसको नीचा भी दिखाना चाहते थे। किसको? नवाब्स को, यानी कि जो बंगाल के राजा थे ना उस समय पे, उनको, है ना। अब ज़रा सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि जिस कंट्री में आके आप ट्रेड कर रहे हैं उसी कंट्री के राजा को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, है ना, और वो लोग आप उन लोगों को आप टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जहाँ से आप ट्रेड कर रहे हैं, वहीं के लोग, वहीं के राजा के बात को आप नहीं मान रहे हैं, वहीं के राजा के नियम कानून को आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे अंग्रेज़ लोग गलत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? बिल्कुल गलत कर रहे थे। क्योंकि यदि आपको इंडिया में ट्रेड करना है तो आपको यहाँ के जो राजा हैं उसके बात को मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये लोग तो ऐसा कर नहीं रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? द कंपनी वांटेड टू रिमूव ट्रेड ड्यूटीज लाइक ट्रिब्यूट्स, वांटेड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, वांटेड टू बाय अ विलेज एंड वांटेड टू रीबिल्ड इट्स फोर्ट। लेकिन क्या हुआ? देखिए यहाँ पे अंग्रेज लोगों का ये मानना था, ये लोग चाहते थे कि हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे, और ये लोग चाहते थे कि जो आप मेरे ऊपर जो टैक्स लगाते हैं ट्रेड के बदले में उसको आप हटा लीजिए, है ना। उसके बाद वांटेड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट, और ये जो लोग किला ये सब बना रहे थे इसको ये लोग बढ़ाना भी चाह रहे थे। वांटेड टू बाय अ विलेजेज, और ये लोग गाँवों को खरीदना चाहते थे। गाँव को खरीदना क्यों चाहते होंगे? ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वहाँ से वसूल कर पाए। कौन लोग? ब्रिटिशर्स लोग। एंड वांटेड टू रीबिल्ड इट्स फोर्ट, और ये लोग किले को बनाना चाहते थे दोबारा, है ना। जितना किला पहले से बना हुआ था उससे ज़्यादा ये लोग बनाना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है ना बच्चे, ये है कि बंगाल के नवाब चाहते थे कि आप यहाँ पे सिक्के को नहीं छापेंगे, प्लस यहाँ पे आप किले को भी नहीं बनाएंगे, प्लस आप यहाँ पे यदि ट्रेड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते थे बदले में? ये लोग राजा को ही नीचा दिखाना चाहते थे। टैक्स देने से ये लोग मना करते थे, प्लस ये लोग किला भी बनाना चाहते थे। तो ये लोग बिल्कुल खिलाफ जाते थे। किसके खिलाफ जाते थे? ये बिल्कुल अगेंस्ट जाते थे। किसके अगेंस्ट? नवाब्स के अगेंस्ट जाते थे। यानी कि आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि नवाब्स के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में कभी भी तालमेल बन ही नहीं पाया। सॉरी, अंग्रेज़ कुछ और चाहते थे, नवाब कुछ और चाहते थे। लेकिन रिजल्ट फाइनली क्या हुआ? फाइनली दिस डिसएग्रीमेंट्स लीड टू बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी नाम आप सुने होंगे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी डिसएग्रीमेंट के वजह से, इसी जो कि बात नहीं बन पाया, जैसे अंग्रेज़ कुछ और चाहते थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि हम फ्री ट्रेड कर पाएँ, यहाँ पे ट्रेड भी करेंगे, कुछ पैसे भी नहीं देंगे, प्लस किला भी बनाएंगे, है ना। अंग्रेज़ ये चाहते थे। लेकिन वहाँ के जो नवाब थे, जो राजा हुआ करते थे, वो लोग चाहते थे कि जब आपको ट्रेड करना है तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में कभी भी तालमेल नहीं बन पाया, जिसके कारण क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ, यानी कि एक युद्ध हुआ। उसी युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और जब हम लोग बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे ना तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर दोनों के बीच में यदि लड़ाई हुआ तो जीता कौन, है ना, ये आपको मालूम चल जाएगा। आप लोगों को जो यदि नोट्स लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेके लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।